तो भाग जाती, मुझे छोड़ के चली जाती, मेरी माँ का कत्ल ना करती। इतनी बेरहमी से कत्ल किया, मरने के बाद उनके मुंह पे जूतियां मारती रही। साड़ी कुड़ियां रानू सीआईडी ड्रामा वेंदियां वा, ये तो मुझे पता ही नहीं था ना। चंद महीनों बाद वो ड्रामा हमारे घर में चलने वाला है। टीवी चैनल्स पर नशर होने वाले जराइम और इनके पीछे छुपी हुई कहानियां अवाम को किसी भी मुमकिन खतरे से मुतल्लिक आगाही फराहम करती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये कहानियां मुजरिमाना जहन साजी का सबब भी बन जाती हैं। पचपन साला अनीस बीबी बहुत खुश थी, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद इनके घर में पोते और नवासे की आमद होने वाली थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे जानने के बाद शायद आपका भी रिश्तों पर से एतबार उठ जाए। मैं लेस्को में मुलाजिम हूँ, तो शाम 6 बजे मेरे बहनोई की मुझे कॉल आती है कि मामा वाशरूम में गिर गई हैं, तो आप घर आ जाएं। रास्ते में मुझे कॉल आ जाती है कि आप सीधा मुंशी हॉस्पिटल आ जाए, हम उनको एम्बुलेंस में वहाँ लेकर जा रहे हैं। मैं मुंशी हॉस्पिटल पहुँचता हूँ तो मेरे पहुँचने के 10 मिनट के बाद एम्बुलेंस आती है, तो जिसमें मेरी वालदा के फेस पे कपड़ा होता है। डॉक्टर 1-2 ECG करते हैं और वो 2 मिनट के बाद ही हमें कह देते हैं कि ये तो एक्सपायर हो चुकी हुई हैं। उनके सर से ना बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, हाथ पे काफ़ी गहरा नील पड़ा हुआ था। तो डॉक्टर मुझे कहते हैं कि ये वॉशरूम का केस नहीं हमें लग रहा, ये पुलिस केस लग रहा है। तो मैं अपने बहनोई से कहता हूँ कि उस्मान भाई ये डॉक्टर की बातों का जवाब दें, ये क्या कह रहे हैं। तो वो मुझे साइड पे होकर कहते हैं कि नुमान भाई मामा वाशरूम च गिरे ने, ये अपने खर्चे दे कुर्चे दे चक्कर झगने, तुसीं इन्हां नूं नहीं जानदे, मैं सारा जानना। बीबी के कत्ल को अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि इस केस की पट्टे खुलना शुरू हो गए। तो दिन सफारी होकर हम वापस आते हैं, तो मेरे हाथ में मेरी बीवी की और मेरे सुतेले भाई हमजा की एक रिकॉर्डिंग आ जाती है। मेरा जो बहनोई उस्मान है मुल्जिम, उसने मेरे स्टेप फादर को ये रिकॉर्डिंड सुनाई, हैंड फ्री लगाकर उनको शेयर की, और उन्होंने ये रिकॉर्डिंग मुझे सुनाई जिसमें मेरी बीवी अनीला और मेरा सुतेला भाई हमजा इनकी बातचीत चल रही थी, जिसमें वो हमजा मेरी बीवी से कह रहा है कि भाभी बंदे का रेंज कदों करेंगी। तो आगे से वो कह रही है मैं घर जाऊंगी तो बंदे का रेंज करूंगी, ये मुझे घर नहीं जाने दे रहे। हमजा कहता है कि हमने बंदे का रेंज कर लिया। वो कहता है कि इसको उठा के मार के दरिया में फेंक देंगे। हमने अपनी जुबान पे पक्का रहना कि हमें कुछ नहीं पता, तू भी सुखी हो जाएगी तो मैं भी सुखी हो जाऊंगा। उस्मान को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो चाल इसने अनीला के खिलाफ चली, वही चाल वो इसके खिलाफ भी चल देगी। फुल होते हैं सुबह के टाइम, मेरा साला कब्रस्तान आता है, मैं और मेरे मामू जाते हैं मेरी अम्मी के कब्र पे फातिहा पढ़ने। वो मुझे आके कहता है कि तेन पता तेरी मां नाल की होया है? तो मैं उसे कहता हूँ मुझे पता कत्ल होया है। मैं उसको उसकी बहन का नहीं बताता कि मैंने रिकॉर्डिंग सुन ली हुई है। तो कहता साथ में कोई और भी है। मैं कहा कौन है? कहता तेरा बहनोई उस्मान है। तो मैं ज़मीन पे गिर जाता हूँ। तो मैं उसे कहता हूँ कि तू झूठ बोल रहा है, उस्मान ऐसा नहीं कर सकता। कहता तेरी बीवी ने सारा कुछ अपनी आंखों से देखा, तेरी बीवी के सामने उस्मान ने तेरी माँ का कत्ल किया और हमजा ने। लवाहिकीन ने खुद ही मुल्जिमान से तफ्तीश करना शुरू कर दी और तीनों ने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया। राजगढ़ में मेरे अंकल सुहेल हैं, उनके घर में हमारा कट हो जाता है। घर में बहुत ज़्यादा मेहमान होते हैं, ये मेरी बीवी को बाहर लेकर आते हैं। मेरी सास, मेरी सालियाँ, मेरे साले सारे मौजूद होते हैं। मैं और मेरे छोटे मामू होते हैं। वहाँ पे मेरी बीवी वज़ू करती है, कुरान पाक हाथ पे पकड़ के, बच्चे पे हाथ रख के पेट पे अपने, तो कहती है मैं जो बोलूँगी सच बोलूँगी। और हमें कहती है कि अम्मी सोई हुई थी नमाज पढ़ के, हमजा और उस्मान ने उठाकर पहले सर पे जूतियाँ मारी, मेरी अम्मी के सर पे डंडे मारे, उनको करंट लगाया और उनके मुंह पे तकिया रख के उनको मौत के घाट उतार दिया। कहती मैं इनके पाँव पकड़ती रही, इनसे माफिया मांगती रही कि मेरी अम्मी को ना मारो। इन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया, जबकि हमारे घर में 3 दरवाजे हैं और तीनों दरवाजों को अंदर से लोग लगता, बाहर से किसी दरवाजे को लोग नहीं लग सकता। घर आके मामू मेरे हमजा सी तफ्तीश करते हैं, हम मेरे मामू और मेरे स्टेप फादर,
वो हमजा से सारी बातचीत करते हैं, उसे कहते हैं कि बंदे का पुत्र बन के सच दसेंगा तो तेन माफ़ करवा देंगे, झूठ बोलेंगे तो बड़ी लित्र पैनी। और हमजा सब कुछ बता देता है कि हम तीनों ने मिलकर मेरी माँ का इन्होंने कत्ल कर दिया। मुल्जिमान ने जब वजह कत्ल बयान की तो लवाहिकीन के पैरों तले जमीन ही निकल गई। मेरी बीवी की मेरे बहनोई उस्मान के साथ दोस्ती थी। जब मेरी वालदा ने इसे रंगे हाथों पकड़ा, 2 दफ़ा इसके आगे हाथ जोड़े, इसे समझाया मैं नुमान को नहीं बताऊंगी, नुमान को पता चला तो उसने तुझे छोड़ देना। तो आगे से मेरी अम्मी को कहती है आप अपनी जुबान बंद रखेंगी तो मेरा घर कभी भी खराब नहीं होगा। नुमान अनीला की दोस्त से शादी करना चाहता था, लेकिन कहते हैं ना कि जब मौत का वक्त मुकर्रर हो जाए तो असबाब खुद ही बन जाते हैं। मैं जहां अपनी शादी करना चाहता था वो अनीला की ही सहेली थी। मेरी वालदा उस लड़की को देख भी आए थे मेरे लिए। मेरे मामू ने, मेरी वालदा ने बाद में ये बात सोची कि मैं अपने भाई का घर क्रॉस करके जा रही हूँ। मेरा भाई फोत हो गया, वो उसकी जवान 3 बची हैं। तो अनीला के साथ इन्होंने मेरी मंगनी कर दी। 2 साल मेरी इसके साथ मंगनी रही है। 2023 जून के महीने में मेरा निकाह हो गया इसके साथ। मुल्जिमान की निशानदही भी हो गई और उन्होंने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया, लेकिन इस्लामपुरा पुलिस मुसलसल मुकदमा दर्ज करने से इनकारी रही, यहाँ तक कि अनीस बीबी के कत्ल को 1.5 माह बीत गया। SHO साहब मुझे कहते हैं कि जो उसने जुर्म किया वो तो कब्र के अंदर है, अब तुझे कब्र कुशाई करानी पड़ेगी। 16 मार्च को मेरी वालदा की कब्र कुशाई होती है। मेरी वालदा के जिस्म पे तशद्दुद के निशानात वैसे ही थे। डॉक्टर मुझे कह रही है कि आप कह रहे हो कि सर पे 1 चोट है, उनके सर पे 2 चोटें हैं, उनके हाथों का भी जख्म वैसे है। ये सारा हिस्सा तशद्दुद से भरा हुआ है। 7-8 दिन के बाद रिपोर्ट आती है तो मैं SHO इस्लामपुरा आसिम साहब के पास जाता हूँ। उन्हें कहता हूँ कि सर ये मेरी वालदा की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, तो अब तो आप मुल्ज़िमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, मेरी FIR कर दें। तो वो मुझे कहते हैं कि PFSL की रिपोर्ट आने दो तो फिर हम ये काम करेंगे। मैं फिर मायूस हो जाता हूँ। अफसोसनाक बात तो ये है कि मकतूला की भाभी यानी अनीला की वालदा और इसके बहन भाइयों को ना सिर्फ इस कत्ल का इल्म था, बल्कि वो इसमें बराबर के शरीक भी निकले। जो मेरा सबसे छोटा साला, क्योंकि वो कुएं से 4-5 दिन पहले वो लगातार हमारे घर में आता रहा, और मेरी वालदा ने 2 दिन पहले मुझे बोला कि मैं इसकी फुफ्फो लगती हूँ, ये आता है अपनी बहन के कमरे में चल जाता है तो इसे मैं नजर नहीं आती, ये आके मेरे पास बैठता नहीं है, बस सलाम दूर से करेगा और वहाँ चल जाएगा। तो मैं अपनी अम्मी से कह रहा हूँ अम्मी कोई बात नहीं, वो अपनी बहन के पास आता है, तेरा बेटा तेरे पास है तो क्यों परेशान हो रही है। तो हमजा बताता है वो 4-5 दिन जो आता रहा वो नशा वाली दवाइयात बिलाल देकर जाता था, और बिलाल को ये सारी गेम का पता था कि हमने कत्ल करना। हमजा ने यह भी बताया था कि जब अम्मी का जनाजा बाहर पड़ा हुआ तो हम सब रो रहे थे। इसके मेरी बीवी के घर वाले अनीला के, मेरे ससुराल वाले जब इसे डॉक्टर के बहाने बाहर लेकर जाते थे तो उस वक्त इन्होंने ये खून आलूद कपड़े भी गायब किए हैं। अनीस बीबी मदद के लिए फरियाद करती रही, लेकिन खिड़की पर मौजूद बेहिस मालिक मकान कत्ल की मुकम्मल कार्रवाई मुलाहिजा करती रही। मेरी मालिक मकान ने मुझे खुद बताया है, हमारे किचन के ऊपर 7 उनकी सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, उनका रास्ता अलग है, वहाँ पे एक जगह बनी हुई है, सारा नजर आता है। कहती मैंने वहाँ से देखा, शोर शराबा सुन के मैं ऊपर से नीचे आई हूँ। पूरे मोहल्ले ने मेरी वालदा की चीखें सुनी है, लेकिन उसे बचाने वाला कोई भी नहीं था वहाँ पे। मेरी माँ कमज़ोर औरत नहीं थी, मेरी माँ बहुत ताकतवर औरत थी। वो इनके साथ फाइट करती है या वो बाहर की तरफ भागी है। मेरी बीवी ने दरवाजे तक खींचे हुए थे और उसका सबूत है कि बाहर दरवाजे पे सारा अभी तक ब्लड लगा हुआ। मेरे बिनोई के साथ दोस्ती थी, कुछ मसला था तो भाग जाती, मुझे छोड़ के चली जाती तो मेरी माँ का कत्ल ना करती। मकतूला के अलावा कोई और भी था जिसे उस्मान और अनीला के नाजायज ताल्लुकात का पता चल चुका था, और शायद यही वजह कत्ल बनी। 8 फरवरी को जिस दिन इलेक्शन हुए हैं, मेरी बहन और उसका बेटा हमारे यहाँ शादरा टाउन में वोट डालने के लिए आते हैं। वोट डालने के बाद बाजी मेरे घर आ जाती है और कहती है अख्तर अली मैंने आपसे कोई बात करनी है। मैं ठीक है बाजी करें बात। वो इतना क्या कि रोना शुरू कर देती हैं, बताती नहीं है। मेरे बाबर इस्ताक ने बताती हैं कि मेरे घर में एक मसला बन गया, उसको हल कराएं। बोलती है अनीला और उस्मान के आपस में दोस्ती हो गई है। मैंने उनको 2 मरतबा अपनी आंखों से देखा है। आप हमारे घर आएँ और उनको समझाएं कि ऐसा ना करें, वरना
दोनों घर बर्बाद हो जाएंगे। जिस दिन मर्डर 19 तारीख को सुबह 7 बजे मुझे फ़ोन आता मेरी बहन का, मैं सोया हुआ था कि अख्तर आज आप लाजमी आना हमारे घर में। मैं 12:30 के बाद अपने भतीजे कासिम अली को लेकर इनके घर आता हूँ। जब दराज खड़काता हूँ तो अंदर से शोर की आवाज़ आ रही होती है। अंदर जाता हूँ तो मेरी बाजी उस्मान और हमज़ा और अनीला आपस में बहस कर रहे झगड़ रहे होते हैं। मैं सबसे पहले उस्मान से कहता हूँ उस्मान अपने घर जाओ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। मैं हमज़ा को बाहर निकाल देता हूँ। मैं अनीला को मैं बाप बनकर, चाचा बनकर, बड़ा भाई बनकर समझाता हूँ बेटा ये बुरी बात है, गलत हरकत छोड़ दो। मैं उसके आगे हाथ भी जोड़ता हूँ। मैं वो कहती है कि अगर अम्मी को बोला था कि किसको बताना नहीं, अगर ये अपनी ज़बान बंद रखती तो मेरा घर कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ ये बात भी जानना जरूरी है कि अनीला की मुजरिमाना जहनसाजी कब और कैसे हुई और क्या वजह थी कि हमजा और उस्मान भी इस कत्ल की वारदात को अंजाम देने पर राजी हो गए। 6 माह पहले मैं अनीला के घर गया था, अपनी भतीजे के घर में बैठे हुए तो बातें करते रात के 9 बज गए हैं और LCD बंद है इनकी। मैंने अपनी भाभी से कहा भाभी जरा खबरें तो लगा दे 9 बजे की। वो बोलती भैया असी तो TV लाते ही नहीं हाँ। तो मैं भाभी TV लाती नहीं, फिर केबल लवाई तुसी, फिर केबल लवा दिओ। वो कहती भैया असी तो वेंदे नहीं, साड़ी कुड़ियाँ रात को CID ड्रामा वेंदियाँ वा, इस तरह बोल गया उन्होंने। तो मैं सोच खामोश हो गया, लेकिन ये तो मुझे पता ही नहीं था ना कि चंद महीनों बाद वो ड्रामा हमारे घर में चलने वाले थे। खतरा बार बार दस्तक दे रहा था, लेकिन मकतूला की बेटी इसे भांप ही नहीं पाई। कि मेरी भाभी के पास ना मोबाइल नहीं था। वो जो मेरा सुतेला भाई है वो उसके नंबर से मेरे मियाँ को कॉल करती थी। अक्सर मैं देखती थी उनके व्हाट्सएप पे ना मेरे भाई के नंबर से बड़ी कॉल आती थी, आई जाती थी, आती रहती थी। एक आधी बार तो मैंने रिसीव भी किया, तो मैंने पूछा तो आगे से हमजा बोला है आप ही वो मैंने UPS का पूछना था, मैंने फला चीज़ का पूछना था, ऐसे करके ना कॉल बंद कर दी। फिर इसी तरह ना उनके नंबर पे बड़ी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, तो मैं उनको कह रही हूँ कि कल भी ये आपको कॉल करता रहा है, ये आपको कॉल्स क्यों करता है? कहते हैं ये मुझे कह रहा है मुझे कहीं पे ना काम पे लगवा दो, तो इसलिए मुझे कॉल करता है। हमजा और उस्मान इस वक्त जेल में हैं और अनीला हमला है और कुछ ही दिन बाद इसके यहाँ बच्चे की पैदाइश मुतवक्के है, जिसके बाद पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेगी। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।